गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम अध्याय 17 पढ़ेंगे जिसका नाम है कुएं की चोरी। तो देखिए, आपने चोरी का नाम सुना है। चोरी किसे कहते हैं? चोरी क्या होती है कि कुछ गलत मार्ग से हम कुछ प्राप्त करें तो वो चोरी कहलाती है ना। तो अब इस पार्ट में कुएं की चोरी बताई गई है। क्या बताया गया है? कुएं की चोरी। अब कुएं की चोरी किस तरह हुई और कैसे हुई, यह इस पार्ट में आपको बताया गया है। यह पाठ तेनालीराम पर आधारित है। तेनालीराम के बारे में आपने पढ़ा है। तेनालीराम हाजिर जवाबी थे। वह किसी भी प्रश्न का जवाब झट से दे पाते थे और उनकी चतुराई के लिए भी वह बहुत मशहूर थे। तो देखिए इस पाठ में वह किस तरह से सब लोगों को उनका न्याय प्राप्त करा कर देते हैं, यह इस पाठ में बताया गया है। तो देखिए, सुलू वंश के महान राजा कृष्णदेवराय अपनी प्रजा के सुख सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते थे। राजा कृष्णदेवराय कौन से वंश के थे? सुलू वंश। सुलू वंश के महान राजा कृष्णदेवराय अपनी प्रजा के सुख सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते थे। राजा क्या करते थे? अपनी प्रजा के सुख सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते थे। आने वाली गर्मी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने गृह मंत्री को राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया। गर्मी का मौसम आने वाला था, इसलिए राजा कृष्णदेवराय ने क्या किया? गृह मंत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि राज्य में अनेक कुएं बनाने का आदेश दिया गया। गर्मी पास आ रही थी, इसलिए राजा चाहते थे कि कुएं शीघ्र तैयार हो जाए ताकि लोगों को गर्मी में राहत मिल सके। गृह मंत्री ने इस कार्य के लिए शाही कोष से बहुत सा धन लिया। शीघ्र ही राजा की आज्ञानुसार नगर में कुएं तैयार होने लगे। देखिए, राजा ने गृह मंत्री को आदेश दिया कि जल्द से जल्द, गर्मी का मौसम आने वाला है, जल्द से जल्द बहुत से कुएं बनाए जाए, शीघ्र ही कुएं बनाए जाए। तो गृह मंत्री ने शाही कोष से बहुत सा धन ले लिया और शीघ्र ही राजा की आज्ञानुसार नगर में कुएं तैयार होने लगे। एक दिन राजा ने गृह मंत्री के साथ नगर भ्रमण किया और कुछ नवनिर्मित कुओं का स्वयं निरीक्षण किया। गृह मंत्री ने उन्हें कुछ बिल्कुल तैयार कुएं दिखाए। राजा कृष्णदेव ने कुओं को देख प्रसन्नता जताई। देखिए, गृह मंत्री ने क्या किया कि नगर में बहुत से कुएं का निर्माण किया और उन्होंने राजा कृष्णदेवराय को दिखाए भी। यह देखकर राजा कृष्णदेवराय बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने आदेश का पालन होते देख संतुष्ट हो गए। वह संतुष्ट हुए कि जो उन्होंने आदेश दिया था कि जल्द से जल्द कुएं बनवाए जाए, वह पूरा हो रहा है। गर्मी में एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। देखिए, एक दिन नगर के बाहर से कुछ गांव वाले तेनालीराम के पास पहुंचे। वे सभी गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। देखिए, गांव वाले तेनालीराम के पास में गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। तेनालीराम ने उनकी शिकायत सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। देखिए, तेनालीराम ने उनकी बात सुनी और उन्हें न्याय प्राप्त करने का रास्ता बताया। योजना अनुसार तेनालीराम अगले दिन सभी गांव वालों को बाहर खड़ा कर राजा से दरबार में मिले और बोले। देखिए, सभी गांव वालों को राजा तेनालीराम ने क्या किया? बाहर खड़ा किया और वह राजा से मिलने दरबार में गए और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। इस पर राजा बोले, क्या बात करते हो तेनाली? कोई चोर कुएं को कैसे चुरा सकता है? महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है, परंतु तेनालीराम ने बहुत ही भोलेपन से कहा। देखिए महाराज, यह बात आश्चर्यजनक जरूर है परंतु सच है, वे चोर अब तक कई कुएं चुरा चुके हैं। तेनालीराम ने बहुत भोलेपन से कहा। उसकी बात को सुनकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी हंसने लगे। अब जब तेनालीराम ने कुएं की चोरी की बात की तो सभी लोग हंस पड़े। महाराज ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बातों पर कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता।
महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं इन गांव वालों को साथ लाया हूँ। वे सभी बाहर खड़े हैं। देखिए तेनालीराम ने क्या कहा, मुझे पता है कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं सभी गांव वालों को ले आया हूँ, वह बाहर खड़े हैं। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप उन्हें दरबार में बुलाकर पूछ लीजिए, वह आपको सारी बात विस्तार पूर्वक बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े गांव वालों को दरबार में बुलवाया। एक गांव वाला बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं, आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। महाराज, गृह मंत्री ने जो भी कुएं बनाए थे वह सभी समाप्त हो गए हैं, आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली। वे और गृह मंत्री तेनालीराम कुछ दरबारियों तथा गांव वालों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे साम्राज्य का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने पाया कि राजधानी के आसपास के गांवों में कोई कुआं नहीं है। राजा को यह पता लगते देख गृह मंत्री घबरा गया। राजा ने देखा कि आसपास के गांवों में कोई भी कुआं नहीं है। यह देखकर गृह मंत्री घबरा गया। वास्तव में उसने नगर में कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था। गांव में कोई भी कुआं नहीं बनवाया था तथा बचा हुआ धन अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया था। देखिए गृह मंत्री ने क्या किया कि नगर में ही कुछ कुओं का निर्माण किया। गांव में जो आसपास के गांव है वहां पर कुएं नहीं बनवाए थे और जो भी बचा हुआ धन है उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं के लिए खर्च कर दिया, अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया था। अब तक राजा भी तेनालीराम की बात समझ चुके थे। गृह मंत्री पर क्रोधित होने लगे। तभी तेनालीराम बीच में बोल पड़ा, महाराज, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। वास्तव में वे जादुई कुएं थे जो बनने के कुछ दिन बाद ही हवा में समाप्त हो गए। अपनी बात समाप्त कर तेनालीराम गृह मंत्री की ओर देखने लगा। गृह मंत्री ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। राजा ने गृह मंत्री को बहुत डांटा। तो देखिए आपको कुएं की चोरी किस तरह हुई यह समझ में आया। गृह मंत्री ने क्या किया था कि कुएं बनवाने के लिए जो धन उन्होंने शाही कोष से लिया था वह अपने स्वयं खर्च के लिए उन्होंने खर्च कर दिया और गाँव में कुएं नहीं बनवाए। इस तरह से यह बात जानकर राजा ने गृह मंत्री को बहुत डांटा तथा उसे दंड स्वरूप 100 कुओं के निर्माण का खर्च वहन करने का आदेश दिया तथा कुएं बनवाने की जिम्मेदारी तेनालीराम को सौंपी गई। देखिए राजा ने दंड स्वरूप क्या किया, दंड स्वरूप गृह मंत्री को 100 कुएं निर्माण का खर्च वहन करने का आदेश दिया तथा कुएं बनवाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी, तेनालीराम को सौंपी। इस तरह से यहाँ पर यह पाठ पूरा हुआ, तेनाली कुएं की चोरी। ठीक है, तो अब इस पाठ का अभ्यास देखिए। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो इसका जवाब है कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे। राजा कृष्णदेवराय ने गृह मंत्री को क्या आदेश दिया? राजा कृष्णदेवराय ने गृह मंत्री को राज्य में कुएं बनवाने का आदेश दिया। कृष्णदेवराय कुएं जल्दी क्यों तैयार करवाना चाहते थे? इसका जवाब है कृष्णदेवराय कुएं जल्दी तैयार करवाना चाहते थे ताकि लोगों को गर्मियों में थोड़ी राहत मिल सके। प्रश्न ग है, गाँव वाले किसके विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे? तो इसका जवाब है गाँव वाले गृह मंत्री के विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे। राजा गृह मंत्री पर क्रोधित क्यों हुए? इसका जवाब है राजा गृह मंत्री पर क्रोधित इसीलिए हुए क्योंकि उन्होंने गांव में कोई भी कुआं नहीं बनवाया था। इस तरह से यह बोलकर प्रश्नों के जवाब, यह सभी प्रश्नों के जवाब आपको याद करना है। उसके बाद है लिखकर प्रश्नों के जवाब। कुएं बनवाने के लिए राजा ने किसे आदेश दिया? क्या उसने राजा के आदेश का पालन किया? इसका जवाब देखिए क, कुएं बनवाने के लिए राजा ने गृह मंत्री को आदेश दिया। इस कार्य के लिए गृह मंत्री ने शाही कोष से बहुत सा धन लिया था तथा कुएं सिर्फ नगरों में बनवाए गए, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी कुआं नहीं बनवाया गया, परंतु उसका खर्च राजकोष से लेकर व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया गया। इस प्रकार मंत्री ने राजा के आदेश का पालन नहीं किया। ख है, तेनालीराम ने गाँव वालों को न्याय प्राप्त करने का क्या तरीका बताया? इसका जवाब है तेनालीराम ने गाँव वालों को न्याय प्राप्त करने का एक रास्ता बताया।
योजनानुसार तेनालीराम अगले दिन सभी गांव वालों को बाहर खड़ा कर राजा से दरबार में मिले और बोले, महाराज, मुझे विजयनगर में कुछ चोरों के होने की सूचना मिली है। वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। राजा बोले, चोर कुएं कैसे चुरा सकते हैं? तेनालीराम ने कहा, महाराज, आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। राजा के निरीक्षण करने के बाद पता चला कि नगर के आसपास गांव में कोई कुआं नहीं बना है। राजा ने उसे दंड स्वरूप 100 कुओं के निर्माण का व्यय वहन करने को कहा। किसने? गृह मंत्री को। तथा इस बार कुएं बनवाने की जिम्मेदारी तेनाली राम को दी गई। इस प्रकार ग्रामीणों को न्याय प्राप्त हुआ। प्रश्न ग है, गांव वालों ने राजा कृष्णदेव राय से क्या कहा? गांव वालों ने राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनवाए सभी कुएं समाप्त हो गए हैं। आप स्वयं चलकर देख सकते हैं। घ प्रश्न का जवाब। घ प्रश्न है, गृह मंत्री ने राजधानी के आसपास के स्थानों पर कुएं क्यों नहीं बनवाए थे? इसका जवाब है, गृह मंत्री ने राजधानी के आसपास के स्थानों पर कुएं नहीं बनवाए क्योंकि वास्तव में उसने नगर में कुछ कुओं को ही बनाने का आदेश दिया था। गांव में कोई भी कुआं नहीं बनवाया गया था तथा बचा हुआ धन अपनी सुख सुविधाओं पर व्यय कर दिया गया था। न कुएं की चोरी पाठ से तेनालीराम की किस विशेषता का पता चलता है? कुएं की चोरी पाठ से तेनालीराम की राज्य के प्रति वफादारी, सेवा भाव, ईमानदारी तथा बुद्धिमानी का पता चलता है। यहाँ पर लिखकर प्रश्नों के जवाब पूरे हुए। तो अब देखिए, सोचकर सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। आपको वाक्य पढ़ना है और सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। कोष्टक से रिक्त स्थान भरे। वाक्य पढ़कर कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करना है। किसने किससे कहा? जैसे, वे हमारे कुएं चुरा रहे हैं। किसने कहा? तेनालीराम ने। किससे? राजा से। इस तरह से किसने किससे कहा, यह पूरा लिखना है। समझकर सज्ञेय सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य से दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे हिंदी व्याकरण में कारक कहते हैं। कारक और कारक के भेद के बारे में हमने पढ़ा है। तो देखिए, सज्ञेय सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस तरह से यह क्या है? कारक के भेद है। तो किसी वाक्य के कारक लगाने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। अब निम्नलिखित का मिलान करें। जैसे यहाँ पर देखिए, कारक के भेद के साथ आपको बताया गया है। कर्ता, कर्ता में ने होता है। कर्म, को। करण, करण में से, के, साथ, के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान में के लिए। अपादान से अलग होना। अलग होना जब अलग होने की बात से बताई जाती है तब। ठीक है। संबंध का, के, की। अधिकरण में, पर। संबोधन है, अरे। इस तरह से यह कारक के भेद है। कारक और कारक के भेद की पूरी जानकारी हमने देखी है। तो यहाँ पर प्रश्न 6 है, निम्नलिखित का मिलान करें। जैसे करण, करण कारक है से, के द्वारा। ठीक है। से, के द्वारा। संबोधन है, अरे, ऐसे शब्द जब होते हैं तब वह संबोधन कारक कहलाता है। इसी तरह आपको इसका मिलान करना है। उचित कारक चिन्हों का प्रयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वाक्य पढ़ना है और उचित कारक चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य पूरे करना है। निम्नलिखित कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाएं। जैसे के द्वारा। के द्वारा का एक उदाहरण यहाँ पर दिया है। राजा कृष्णदेव राय के द्वारा नगर में कुएं बनवाए गए। इस तरह से यह ने, के लिए, इन सभी से आपको एक एक वाक्य बनवाना है। से अलग होना। अलग होने की बात बताई गई है। तो देखिए, एक दिन नगर के बाहर से कुछ लोग तेनालीराम के पास आए। बाहर से इस तरह से यहाँ पे प्रयोग में लाया गया है। इस तरह से आपको यह पूरे वाक्य बनाना है सीखकर। प्रश्न 8, राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कोई अन्य कहानी ढूंढकर पढ़े और उसका सार कक्षा में सुनाए। राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम की कोई एक कहानी आपको पढ़नी है।
अगर आप तेनालीराम के स्थान पर होते तो गांव वालों की शिकायत का समाधान कैसे करते? इसका जवाब आपको लिखना है। प्रश्न 10 है, राजा कृष्णदेव राय ने अपने गृह मंत्री को 100 कुएं बनाने का खर्च वहन करने को आदेश दिया। इस पंक्ति को ध्यान में रखते हुए राजा की चारित्रिक विशेषताओं को बताइए। इस तरह से, जैसे कि राजा कैसा था? बहुत ही ईमानदार था, राज्य के प्रति वफादार था तथा न्याय प्रेमी भी था। इस तरह से आपको सभी प्रश्नों के जवाब लिखने हैं। तो यहाँ पर हमारा पाठ कुएं की चोरी और इस पाठ का अभ्यास पूरा होता है। थैंक यू।